हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस सॉल्यूशन में। दोस्तों, हमने आईजीएसटी की सीरीज स्टार्ट की थी और हमारा इसका थर्ड सीरीज चल रहा है। फर्स्ट सीरीज में हमने ब्रीफ इंट्रो लिया था कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। नेक्स्ट हमने सीरीज में अपना समझा था कि जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट का हमने समझा था कब से हमारे देश में ये लागू हुआ। सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशंस का था। सेक्शन 3 और 4 हमारे एडमिशन से रिलेटेड थे। और सेक्शन 5 जो है हमारा लेवी एंड कलेक्शन का था, जो कि हमने सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 में पढ़ा, वो सेम एज इट इज था। और हमने आईजीएसटी एक्ट का भी इसका क्लैरिफाई कर लिया कि इसमें क्या अदर इश्यूज आते हैं। जैसे टैक्स के रेट में इशू है, वहां पर 20% है, तो आईजीएसटी में 40% रहेगा। इस तरीके के हमने समझा था आईजीएसटी एक्ट। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सेक्शन 6 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। ये हमने सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 11 हमारा है, वैसे ही हमारा आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 6 कहता है पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। एक बार हम सेक्शंस को पढ़ लेते हैं। Section 6, subsection 1, where the government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do it any on the recommendation of the council by notification, exempt generally either absolutely or subject to such condition as may be specified therein, goods or services or both, or any specified description from the whole or the part of the tax liable thereon with the effect from such date as may be specified in such notification। इसमें कहता है जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, इन गुड्स या सर्विसेज पे हमें जो है टैक्स एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस टैक्स को एग्जेम्प्ट कर देती है। दोस्तों, इसमें हमने पढ़ा एब्सोल्युटली। एब्सोल्यूट एग्जेम्पशंस क्या होता है? जब हमें मतलब कि कंप्लीट एग्जेम्पशंस दी गई है कि इस पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर हमने पढ़ा कंडीशन। कंडीशन एग्जेम्पशंस क्या होती है? जिसके हमने कुछ कंडीशंस लगा दी कि हम कुछ परसेंट पे टैक्स लगाएंगे और कुछ का रिलैक्सेशन देंगे, तो ये हमारी कंडीशन एग्जेम्पशन हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हमने कुछ स्कीम निकाली हुई है, जैसे कि जो भी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको हम कुछ छूट देंगे। अगर हमने उनको कहा कि आपके लिए पूरी फीस माफ है अगर आप इतने परसेंट मार्क्स स्कोर करते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई? एब्सोल्युटली एग्जेम्पशन होगी, हमने उसे फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया। अब हमने पढ़ा कंडीशन एग्जेम्पशंस क्या होती है, जिसमें हमने कुछ कंडीशंस लगा दी कि आपको हम इतने परसेंट की जो है फीस माफ कर देंगे, लेकिन रिमेनिंग जो है आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने कंडीशन लगा दी, तो ये हमारा क्या हो गया? कंडीशनल एग्जेम्पशंस हो गई। और हमारी एब्सोल्युटली एग्जेम्पशंस होती है, यानी कि हमने उसे कंप्लीट रिलैक्सेशन दे दी कि उस पर कोई भी अपना आपको टैक्स पे नहीं करना है। ये था हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में हमने बताया है वेयर द गवर्नमेंट इज satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may, on the recommendation of the council by special order, in each case under circumstances on such exemptions nature to be stated in such order, exempt from payment of tax any goods or services or both which tax is liable। इसमें दोस्तों कहता है कि गवर्नमेंट ना, अगर वो लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो और रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल के से वो एक स्पेशल ऑर्डर निकालते हैं कि इस गुड्स या सर्विसेज में जो है हमारा एग्जेम्प्ट कर दिया जाए पेमेंट ऑफ टैक्स की। इसे हम एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। इट इज वेल नोन दैट वन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड बाय कार बाय इंटरनेशनल कार ब्रांड। मतलब एक जो है हमारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है कार का। जब वो इंडिया में आती है, तो उस पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है हमारी एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट जो है एक स्पेशल ऑर्डर निकालती है, उसी के बाद हम इसका एग्जेम्पशंस का बेनिफिट ले पाते हैं। ये हमारा था सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 में हमें बताती है the government may, if it is considered necessary or expedient, so that
to do. The purpose of clarify of the scope or applicability of any notification under subsection 1 or order issued under subsection 2. Insert an explanation in such notification or order as the case may be by the notification at any time within 1 year of issue of notification under subsection 1 or order under subsection 2, and every such explanation shall have effect as if it had always been the part of first such notification or order as the case may be. इसमें गवर्नमेंट कहती है कि जब भी किसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है या फिर स्पेशल ऑर्डर निकालती है और उसके अंदर कुछ डाउट्स होते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन जारी करती है उस नोटिफिकेशन आने के बाद विद इन द 1 ईयर उनको वो नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ती है। ये नोटिफिकेशन ये था हमारा सेक्शन 6 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशंस। एक हम ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। इसमें हमें काउंसिल डिसाइड करती है कि एग्जेम्पशंस किस तरीके से दी जाएगी बाय द नोटिफिकेशन और या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, और ये कब से एप्लीकेबल होती है जब हमारी जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसके बिहाफ पे ही ये हमारा एप्लीकेबल होगा कि किस गुड्स या सर्विसेज पे हमारी जो है एग्जेम्पशंस दी गई हैं। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग बहुत सारे नोटिफिकेशन और हमारे सर्कुलर आए थे सीजीएसटी एक्ट में, एक बार हम देख लेते हैं। वो ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं क्या हमारे पास एग्जेम्पशंस दी गई हैं। जो भी हम चैरिटेबल एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी जीएसटी के दायरे में एग्जेम्प्ट की गई हैं। जैसे भी हम कहीं अकोमोडेशंस लेते हैं और वो हमारा 1000 रुपीज से बिलो होता है तो हमारा वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, और जब 1000 से अबव होगा तो वो हमारा जीएसटी के दायरे में आएगा। अगर हम कोई सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड बाय सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टेक्नीशियन हायर्ड बाय द हॉस्पिटल, चाहे वो उसके एम्प्लॉय हो या ना हो, द हेल्थ केयर सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, तो उसको भी हमारा एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में लिया गया है। ऐसी बहुत सारी हमारे इसके रिगार्डिंग सर्कुलर्स आए गए हैं। और दोस्तों ये था हमारा पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशंस। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।